बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर जनाब आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूरिक एसिड की मकदार जिस्म में बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से आपको जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, पाँव की उंगलियां, अंगूठे में और एड़ियों में भी दर्द रहता है, या यूरिक एसिड की वजह से जनाब आपके जोड़ों में स्वेलिंग शुरू हो गई है, सोजश आना शुरू हो गई है, इस वजह से जनाब आपके जिस्म में, पट्ठों में, कमर में दर्द रहता है, या कूलों में, घुटनों में भी दर्द रहता है। तो ये जो अलामात बता रहा हूँ जनाब, ये यूरिक एसिड के बढ़ जाने से भी ये मसला बन जाता है। जी, मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और आजमूदा नुस्खा जात आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलें जनाब, यूरिक एसिड के लिए आप बहुत ही अच्छा और आजमूदा नुस्खा नोट फरमा लें। और ये जो तमाम हर्बल अद्वियात आपको बता रहा हूँ जनाब, ये पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी आपको। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए, आपने लेना है सुरंजा शीरी। जी, सुरंजा शीरी आपको चाहिए 50 ग्राम। उसके साथ आपको चाहिए गंधक आंवला सार। जी, गंधक आंवला सार मुदब्बर चाहिए आपको, ये भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है जनाब, नमक हंजल। जी, नमक हंजल ये भी 50 ग्राम लेना है। ये तमाम चीज़ें आपको पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस कर आप सफ़ूफ बना लें, और जनाब चने के बराबर आप गोलियां बना लें, चाहे गुड़ की मदद से बना लें या शहद की मदद से, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी मकदार और ख़ुराक है जनाब, एक गोली सुबह को खाएँ, एक गोली शाम को पानी से ले लें आप। तो अगर यूरिक एसिड की वजह से जनाब आपके जोड़ों में दर्द है, ये जो नुस्खा है जनाब, ये यूरिक एसिड का अखराज करता है, मुसफ़ी खून है, अरकल निसा के लिए और कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। और उसके अलावा जनाब अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, पट्ठों में भी दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आप यही नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर जनाब वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह पाक आपको शफ़ाअत अता फ़रमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।